नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव शहरों की 200 खबरों को। वैशाली के सिनेमा रोड स्थित गणिनाथ चौक पर फाइनेंस कंपनी की शाखा में लूटपाट, अपराधियों ने की 3 लाख रुपए की लूट। नवादा में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे 2 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और बाइक बरामद। मुजफ्फरपुर में हथियार के साथ 3 खूंखार अपराधी पकड़े गए, 3 पिस्टल और 66 राउंड गोलियां बरामद। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद, सीमेंट के नीचे छिपाकर रखा गया था शराब। समस्तीपुर के पटोरी में 9 दंपत्ति की संदेहास्पद मौत, किसी बात को लेकर दोनों के बीच हुई थी अनबन। पूर्वी सिंहभूम के धालमगढ़ में कमरे के भीतर मिला पति और पत्नी का शव, पुलिस का दावा पति ने पत्नी की हत्या कर लगाई फांसी। लोहरदगा के आरा हांसा गांव में नशे में धुत पिता ने की 5 साल की बेटी की हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार। सरसा के खरखा तेलवा गांव में पानी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत। बांका के तेलगवा में पोखर में डूबने से 2 मासूमों की मौत। बेतिया के डुमरी में हरहा नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। गोपालगंज के रामपुरवा गांव में गंडक नदी में डूबने से एक मासूम बच्चे की गई जान। रामगढ़ के मुकुंदा बेड़ा तालाब में डूबे टिस्को कर्मी का शव गोताखोरों ने ढूंढा, एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव को बाहर। बांका के खिसर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से गई महिला की जान। रांची के मांडर से अफीम और 45 किलो डोडे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, हॉस्टल से अफीम की सप्लाई। पटना के परसा बाजार में बिस्लरी के मिलते जुलते नाम से पानी बनाने वाली फैक्ट्री को फूड सेफ्टी विभाग ने किया सील। फतुहा में पुलिस ने 2 दर्जन अवैध देसी शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त, 2000 लीटर देसी शराब नष्ट। हाजीपुर के गुदरी रोड में कपड़े की दुकान से 1000 बोतल विदेशी शराब बरामद, 2 धंधेबाज पकड़े गए। सासाराम के सकाफ गांव में गैस सिलेंडर फटने से झुलसी युवती, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। चौपरा के रौजा मोहल्ले में 2 पक्षों में मारपीट में चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बेतिया के खुदा बख्श चौक पर बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी, तेज आवाज के साथ फटा ट्रांसफार्मर। विक्रमगंज के परमाणपुर में ऑटो पलटने से 9 साल का बच्चा घायल। सासाराम के शिवसागर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने मानसिक रूप से कमजोर 10 साल के बच्चे को किया बरामद। जमुई के चकाई थाना में तैनात होमगार्ड जवान केदार सिंह की तबीयत बिगड़ने से मौत। गुमला में गौ हत्या में शामिल 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने घटनास्थल से किया गिरफ्तार। धनबाद में रेलवे टिकट के दलाल पर शिकंजा, अवैध ई टिकट का धंधेबाज गिरफ्तार, कंप्यूटर कैश और कई रेल टिकट बरामद। गोड्डा के ललमटिया में करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। कोडरमा के वृंदावा फॉल में डूबे 2 युवकों को गोताखोरों ने निकाला, शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। बोकारो के दुग्धा थाना क्षेत्र में पंचायत सचिवालय में चोरी, ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ किया साफ। समस्तीपुर में भागलपुर मुजफ्फरपुर जन सेवा एक्सप्रेस के एसी बोगी के ब्रेक कपलिंग से निकले चिंगारी और धुआं, स्टेशन पर मची अफरा तफरी। मुंगेर के असरगंज में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन, कहा बढ़ चला बिहार अब उद्योग की राह। पूर्णिया में पशुपति पारस के मंत्री बनने की खुशी, सीमांचल के लोगों की जगी उम्मीद, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगने की उम्मीद। पटना में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की बैठक, लोकल एक्टिविटी पर राजस्व को खर्च करने पर दिया गया जोर। पटना में राधा मोहन का मेमोरियल ट्रस्ट के 5वें वार्षिक उत्सव का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। विक्रमगंज के काराकाट में पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन, बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह ने किया सम्मानित।
गोड्डा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी, लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लास के बीच भी बच्चों से स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी फीस वसूला जा रहा है। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने में जनता दरबार में भूमि विवाद का हुआ निपटारा। हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों में सड़क निर्माण की मांग को लेकर मानव श्रृंखला का आयोजन। सिमडेगा में उपायुक्त ने सदर अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। पाकुड़ के समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग से जुड़ी बैठक का आयोजन। उपायुक्त ने लिया किताबों के वितरण की जानकारी। गोड्डा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल बंद रखने के आदेश का किया विरोध, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। रामगढ़ में एसपी ने उपकरण बैंक में जमा किए गए मोबाइल फोन को गोला हाई स्कूल के छात्रों के बीच बांटा। गोपालगंज पहुंचे अभिनेता पंकज त्रिपाठी, डीएम और एसपी ने थावे महोत्सव का मोमेंटो देकर किया सम्मानित, सेल्फी लेने के लिए उमड़ा हुजूम। किशनगंज के सांसद ने डीएम और विधायकों के साथ बाढ़ के बचाव को लेकर किया बैठक। रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश से पूरे इलाके में जल जमाव, किसानों को नुकसान। मोतिहारी में बाढ़ के पानी में डूबे 5 बच्चे, 3 बच्चों का शव बरामद। 2 बच्चों के शव की तलाश अब भी जारी, नहाने के दौरान बजरंगिया के बनकट में हुआ हादसा। कटिहार में पिता ने नाबालिग बेटी की हत्या कर शव को नदी में फेंका। गया के चंदौती में एसपीओ की निर्मम हत्या और विवाद संबंध में हत्या को दिया क्या अंजाम। बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ले में होमगार्ड जवान को लोगों ने पीटा, जवान पर गाली गलौज करने का आरोप। धनबाद में सीआईएसएफ के जवान पर छेड़खानी का आरोप, छात्रा को जबरन अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप। जमशेदपुर के डिमना रोड में पुलिस का खौफनाक चेहरा, जोमेटो बॉय को ओवरटेक करने के आरोप में पीटा। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने गोदाम से 138 कार्टन शराब किया जब्त। उधर किशनगंज के लगमा गांव में 684 बोतल शराब के साथ 5 धंधेबाज पकड़े गए। बेगूसराय के उत्पाद थाना परिसर में 5000 बोतल विदेशी शराब को किया गया नष्ट। छपरा के मसरख में घुगाड़ी नदी में डूबकर युवक की मौत। नवादा के खैरा गांव में तेज बारिश में मकान ढहने से एक शख्स की गई जान। सहरसा के मधुरा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत। भोजपुर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी छोटू मिश्रा को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बिहार शरीफ में पुलिस ने लूट की बाइक और हथियार के साथ 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। सिवान की गुट्टी में पुलिस ने 325 ग्राम स्मैक के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़िया में गश्ती के दौरान बाइक सवार 2 हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार। राजगीर में पुलिस ने 6 बाइक लुटेरों को किया गिरफ्तार, 200 ग्राम गांजे के साथ हथियार जब्त। बेगूसराय के सिमरिया में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत। साहिबगंज सदर अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की मौत पर उठे सवाल, ड्यूटी के बजाय निजी क्लिनिक में थी डॉक्टर पूनम। बांका के अमरपुर में 9 साल के बच्चे की करंट की चपेट में आकर मौत। करड़िया के नीरपुर गांव में करंट लगने से बच्चे की गई जान। विक्रमगंज में बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली, बाल बाल बचा युवक। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति जख्मी। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना में पंचायती के दौरान बुजुर्ग को पीटा गया, जमीन विवाद को लेकर चल रही थी पंचायत। गिरिडीह के गांवों में अवैध रूप से बने झोपड़ी नुमा मकान को वन कर्मियों ने किया ध्वस्त। धनबाद में खनन विभाग ने अवैध खनिज लदे 6 ट्रकों को किया जब्त। जमुई के पकरी गांव लाया गया सीआरपीएफ जवान धीरज कुमार का पार्थिव शरीर, राजस्थान में ट्रेनिंग के दौरान तबियत बिगड़ने से हुई मौत। मधुबनी के लौकाहा में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। भोजपुर के बिहिया में अनियंत्रित ऑटो सड़क के किनारे पलटा, ऑटो ड्राइवर जख्मी। शेखपुरा के मिर्जापुर में ऑटो पलटने से 2 लोग घायल। पूर्णिया में एक ऑटो ड्राइवर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। देवघर के बिलासी मोहल्ले में सड़क पर गिरा विशाल पेड़, बाल बाल बचे लोग।
सिमडेगा के CWC ऑफिस में वर्षों से बिछड़े बच्चा अपने परिवार से मिला, मां ने बेटे को लगाया गले। बोकारो के चास में 75 साल के बुजुर्ग ने पत्नी की हत्या के बाद की सुसाइड की कोशिश, अस्पताल में चल रहा इलाज। पूर्णिया के कृत्यानंद में एक अधेड़ व्यक्ति ने शराब के नशे में लगाई फांसी। बाढ़ के मोकामा में रास्ता भटक कर महिला पहुंची थाने, मूक बधिर है महिला। शेखपुरा के परसोबेघा मोहल्ले में रास्ते के विवाद में लोगों ने घर की दीवार को तोड़ा। रांची में जन वितरण प्रणाली के राशन की कालाबाजारी, न्यूज 18 के कैमरे में कैद कालाबाजारी का खेल। सिमडेगा में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, बालू खनन में लगे 3 ट्रैक्टर जब्त। सिमडेगा के आशा क्लिनिक में SDO और सिविल सर्जन ने की छापेमारी, कागजातों की जांच। जमशेदपुर में ग्रेजुएट कॉलेज की दीवार अचानक टूटकर सड़क पर गिरी। हाजीपुर में कुत्तों को भगाने को लेकर विवाद, 2 गुटों में बंटे कॉलोनी के लोग, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी। कोडरमा में प्रोविजनल DSP को पुलिस ने किया हिरासत में, सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से युवक की गई थी जान। पटना में ड्यूटी के दौरान आराम करते दिखे पुलिसकर्मी, न्यूज 18 का कैमरा देखकर हरकत में आए जवान। शेखपुरा के कुटौत गांव की महिला ने शराबी पति के खिलाफ थाने में लगाई न्याय की गुहार। केरल में फंसे दुमका के 36 मजदूर, पैसे और आधार कार्ड को लेकर फरार हुआ बिचौलिया। गिरिडीह के डुमरी में अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर और कोयला लदे 4 बाइक को किया गया जब्त। सिमडेगा पुलिस खोज रही है चोरी के मोबाइल, 120 मोबाइल सेट को खोजकर लोगों को लौटाया। गुड्डा के रामनगर में सड़क किनारे टहल रहे एक शख्स को बाइक सवार ने मारी ठोकर। बाढ़ में गंगा स्नान रोकने के लिए खड़ी की गई दीवार, मनाही के बावजूद लोग कर रहे हैं गंगा स्नान। नवादा के खातिरगंज में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। मथौड़ी के विक्रम में एक व्यक्ति की डूबने से मौत। समस्तीपुर में 79 कार्टन शराब की खेप जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान, बालाजी ट्रेडर्स गोदाम सील। बक्सर के सिमरी में करीब 300 साल पुराना वट वृक्ष गिरा, पूजा के बाद की गई पेड़ की विदाई। गुमला के मेन रोड में फायरिंग के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। गिरिडीह में खेत की जुताई के दौरान असंतुलित होकर पलटा ट्रैक्टर, नीचे दबने से ड्राइवर घायल। मुजफ्फरपुर के कांटी में बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध में रिसाव शुरू, रिसाव की वजह से नदी का दक्षिणी तटबंध क्षतिग्रस्त। बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ से मुजफ्फरपुर शिवहर स्टेट हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से ठप। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद, हायाघाट में बागमती का पानी रेलवे पुल के गाटर के करीब पहुंचा। समस्तीपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक नदी, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में बूढ़ी गंडक नदी का कहर, कटाव से ग्रामीण भयभीत। पूर्णिया के अमौर में रोहटा नदी से कटाव, पीड़ितों ने अपनी मांगों को लेकर किया सड़क जाम। पटना सिटी के दीदारगंज चेकपोस्ट के पास जलजमाव से लोगों को परेशानी। किशनगंज में बाढ़ कटाव, जल जमाव से लोग परेशान, SSB की टीम ने संभाला मोर्चा। बगा में गाइड बांध टूटने से बड़े इलाके में फैला पानी। नवादा के हरदिया में जल जमाव से जहन्नुम बनी जिंदगी, गिरे कई मिट्टी के घर। मोतिहारी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों को मदद दिलाने के लिए किया प्रदर्शन। बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दरभंगा की केवटी में बांध टूटने के बाद कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा के केवटी में एयरबोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू। पश्चिमी चंपारण में बाढ़ से बह गई सड़क। वाल्मीकि नगर के वैक्सीनेशन सेंटर पर फीता काटकर कुशवाहा ने शुरू की अपनी यात्रा। मनजीत सिंह की हुई घर वापसी, फिर से जेडीयू में शामिल हुए पूर्व विधायक। पटना प्रदेश कार्यालय में समर्थकों का उमड़ा हुजूम। पटना जाने के दौरान छपरा में मनजीत सिंह का स्वागत, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मनजीत सिंह को लादा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर जेडीयू सांसद ललन सिंह का बयान, पार्टी में नहीं है कोई नाराजगी।
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे नवगछिया, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शाहनवाज ने पटना के तर्ज पर भागलपुर में खादी मॉल खोलने की कही बात। ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा संभालने के बाद पटना पहुंचे गिरिराज सिंह, विवादित सवालों से बनाई दूरी, कहा लोग अब चाहते हैं सिर्फ काम। खगड़िया में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गया के डुमरिया में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली पीट कर किया प्रदर्शन। बेगूसराय में महंगाई के खिलाफ एआईएसएफ ने निकाला साइकिल जुलूस। सासाराम के शिवसागर प्रखंड कार्यालय में महंगाई के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। सीवान के दरौंदा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रामगढ़ के सीसीएल क्वार्टर के गेट के बाहर विधायक ममता देवी ने लगाया जनता दरबार। पटना सिटी में संगठन विस्तार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। अररिया में मंत्री आलोक रंजन बीजेपी कार्य समिति और समीक्षा बैठक में हुए शामिल। गया में छात्र जेडीयू के 24 प्रखंड अध्यक्षों की सूची जारी। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। खगड़िया में संगठन विस्तार को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने किया बैठक। देवघर में पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार की कृषि नीति पर साधा निशाना, सरकार को बताया किसान विरोधी। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस के शपथ ग्रहण की जोर शोर से तैयारी, फिलहाल कार्यक्रम का नहीं हुआ है आधिकारिक ऐलान। दुमका में मत्स्य बाजार के नए भवन का उद्घाटन, सीएम हेमंत सोरेन ने किया किसानों से संवाद। साहिबगंज में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कार्यक्रम का सीएम ने किया ऑनलाइन शुभारंभ। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने बीजेपी कार्यालय में किया पौधारोपण। बिहार पर्यटन निगम का डबल डेकर जहाज एमवी बिहार मरम्मत के अभाव में बर्बाद, नीलाम करने की चल रही है तैयारी। 2009 में 3 करोड़ में खरीदी गई थी जहाज, 2010 में इसी जहाज पर हुई थी नीतीश कैबिनेट की बैठक। अररिया में मंत्री आलोक रंजन की मीटिंग में पत्रकारों की नो एंट्री। सीवान के जीरादेई में प्रभारी मंत्री नारायण प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के घर का किया दौरा। पटना नगर निगम के कचरा टैक्स बढ़ाने के खिलाफ दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। बेतिया में लंबे वक्त से तैनात पुलिसकर्मियों का होगा तबादला, डीआईजी ने बैठक में दिया निर्देश। गोपालगंज के निमुया पंचायत में नल जल योजना में धांधली, बांस के सहारे टिका है नल। खगड़िया के मानसी में 6 साल बाद भी मेगा फूड पार्क का निर्माण अधूरा। पूर्णिया समाहरणालय में माहवारी और स्वच्छता को लेकर कार्यशाला का आयोजन। धनबाद के निरसा शिवली बाड़ी पंचायत में बिजली काटने के विरोध में हंगामा। रामगढ़ में सीसीएल के बने खेल मैदान पूरी तरह से हुए जर्जर। सिमरी का उपायुक्त ने जिला नियोजन कार्यालय का किया निरीक्षण। जमुई में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने की बैठक, कई मांगों पर चर्चा। लखीसराय में डीएम ने किया मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक। भागलपुर में पुलिस ने क्रेन से सड़क पर लगे गाड़ियों को उठाया, पुलिस के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने धरना दिया। जामताड़ा में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस पर मछुआरों के बीच मछली का जीरा फीड का वितरण। देवघर में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के मौके पर कार्यशाला का आयोजन। कटिहार में हिंदू जागरण मंच ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, जबरन धन परिवर्तन के खिलाफ उठाई आवाज। राज्य में साल 2006 से बंद डकरा सेंट्रल स्कूल राजनीतिक दलों और श्रमिक संगठनों के लिए बना राजनीतिक मुद्दा। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने फ्लेज ऑफ सेफ्टी का लिया जायजा। गोड्डा के पड़ोया हाट में वाटर फिल्टर प्लांट से गंदे पानी की हो रही है सप्लाई। मुंगेर विश्वविद्यालय से रिटायर्ड शिक्षकों को नहीं मिल रहा है पेंशन। ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने वालों के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस का अल्टीमेटम, ऑनलाइन फाइन जमा करने की अपील। अरवल जिला मुख्यालय में साल 2014 में बना पन बिजली परियोजना कई महीनों से पूरी तरह से है बंद। कोरोना काल में गढ़वा में बुरा है स्कूलों का हाल, 1300 स्कूलों में बिना बिजली के इंतजाम के वायरिंग। कैमूर में 9वीं क्लास की छात्रा ने बैंक से पैसे निकालने के लिए डीएम से लगाई गुहार।
खगड़िया के बेला शिमरी गांव में शनिदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, कन्याओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। मुजफ्फरपुर में वैक्सीनेशन की अनोखी शुरुआत, नाव से टीकाकरण अभियान की शुरुआत। बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूमेगी टीका वाली नाव पर डॉक्टर और नर्स के साथ गोताखोर भी तैनात। पाकुड़ के डांगापाड़ा स्वास्थ्य केंद्र बदहाल, अस्पताल में न डॉक्टर न नर्स। लोहरदगा सदर अस्पताल में विशेष चिल्ड्रन वार्ड का उद्घाटन किया गया। देवघर के सदर अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध। लोहरदगा के सांसद धीरज प्रसाद साहू ने सदर अस्पताल को सौंपा एम्बुलेंस। धनबाद के ISM IIT वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का हंगामा। जामताड़ा के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम का अधिकारियों ने लिया जायजा। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील की ओर से बनाई गई टेंट अस्पताल का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। अरवल में वैक्सीनेशन का काम बंद, वैक्सीन सेंटर पर लोग परेशान। औरंगाबाद के सिविल सर्जन ने दाऊदनगर ऑर्नामेंटल अस्पताल का किया निरीक्षण। खगड़िया के गोगरी रेफरल अस्पताल में टीकाकरण कैंप में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। नवादा में वैक्सीनेशन के लिए अनोखी पहल, दुकानदारों के साथ ग्राहकों को दिया जा रहा है टीका। जमशेदपुर में शादी कार्ड में मास्क और वैक्सीनेशन को लेकर स्लोगन लिखाने का नया ट्रेंड। सिमडेगा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई शुरू। पटना PMCH में बन रहा है 60 बेड का स्पेशल वार्ड। शेखपुरा पहुंचे भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने लोगों से की कोरोना वैक्सीन लेने की अपील। बांका में DRDO की तरफ से बनाया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट के काम में आई तेजी। पूर्वी सिंहभूम में सफल रहा स्वास्थ्य कर्मियों का ऑपरेशन दाही कोचा, बिघड़ इलाके में 15 परिवारों का किया गया टीकाकरण। कोरोना के कम हुए मामलों के बाद पटना में स्पाइस जेट ने बढ़ाई उड़ानों की संख्या। औरंगाबाद के रफीगंज CHC में 149 गर्भवती महिलाओं का किया गया जांच। लोहरदगा के बेठट गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण अभी तक नहीं हुआ पूरा। गुमला का चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर। पटना के नामचीन होटल में आतंकी हमले का मॉक ड्रिल, सफल रहा ATS का ऑपरेशन टेररिस्ट। महाबोधि मंदिर की ओर बढ़ाई गई सुरक्षा, ADG स्पेशल ब्रांच ने सुरक्षा का लिया जायजा। रोहतास के बिक्रमगंज में जमीनी विवाद में चचेरे भाई की हत्या। खगड़िया के बेलदौर में आपसी विवाद में 2.5 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या। आरा मोहनिया हाईवे पर सोनवर्षा के पास सड़क हादसे में आरा के एक युवक की मौत। अररिया व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का हुआ निपटारा। पूर्णिया सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाकर कई मामलों का किया गया निपटारा। मधेपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत में 8,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा। सहरसा सिविल कोर्ट में 100 से ज्यादा मामलों का निपटारा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।